हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे संविधान के भाग 1 पर। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनते हैं। भाग 1 में उल्लेखित है कि संघ एवं इसका क्षेत्र उल्लेखित है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? 1 से 4 तक अनुच्छेद इसमें वर्णित हैं। भाग, भारतीय संविधान में भाग क्यों बनाए गए? जैसे हम लोग किताबों को पढ़ते हैं तो उस किताब में कई भाग खंड कर दिए जाते हैं ताकि पढ़ने में उस कंटेंट को अलग कर दिया जाता है ताकि खोजने में भी सुविधा रहे। इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई भागों में विभाजित कर दिया गया। जैसे हम संघ एवं इसका क्षेत्र, भारत की सीमाएं क्या होंगी, राज्य कौन कौन से होंगे, कैसे गठन होगा, कैसे नाम परिवर्तित होगा, इसको भाग 1 में उल्लेखित कर दिया गया। नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, इस घर में रहने वालों को नागरिकता कैसे मिलेगी, इसको भाग 2 में वर्णित कर दिया गया। इस घर में रहने वाले लोगों के अधिकार क्या क्या होंगे, इसको भाग 3 में वर्णित कर दिया गया। इसी तरह से इसके भागों को वर्णित कर दिया गया कई भागों में। तो जब संविधान बना, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग वर्तमान में हैं। कौन कौन सा भाग नया जोड़ा गया? तो भाग 4 का को जोड़ा गया, 9 का, 9 खा और 14 का। इस तरह से 4 नए भागों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। इस तरह से टोटल अगर देखा जाए तो 22 में 4 तो कितना हो गया? 26 हो गया। और भाग 7 को क्या किया गया? निरसित कर दिया गया, अर्थात निरस्त कर दिया गया। तो 1 घटा देंगे। इस तरह से वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। भारतीय संविधान में भारत का नाम उल्लेखित है। भारत का नाम क्या उल्लेखित है भारतीय संविधान में? कुछ विद्वानों का मत था, जब भारतीय संविधान बन रहा था तो कुछ विद्वानों का मत था कि भारत का नाम, देश का नाम भारत रखा जाए। कुछ आधुनिक विचार के लोगों का मत था कि अपने देश का नाम इंडिया रखा जाए। तो दोनों नामों को ले लिया गया। तो इस तरह से भारत, अपने देश का नाम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया दोनों उल्लेखित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी रियासतें स्वतंत्रता के समय भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल होने से इनकार कर दी थी? कौन सी ऐसी रियासतें थी जो इनकार कर दी थी? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। तो इनमें से सभी उत्तर सही है। इनमें से तीनों रियासतें क्या थी? भारत में शामिल होने से इनकार कर दी थी। उसमें ये बातें दी गई थी, ये स्वतंत्रता दी गई थी, जो भी रियासतें चाहें भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाए या स्वतंत्र अपना देश नया बना करके वह स्वतंत्र रह सकती हैं रियासतें। इसी के आधार पर हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर भारत में शामिल होने से इनकार कर दी। तो इसे बाद में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। वहीं जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल किया गया। वहीं कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने के बाद भारत में शामिल किया गया। तो तीनों रियासतें याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय क्षेत्र कितने भागों में बटे थे? भारतीय क्षेत्र कितने भागों में बटे थे? अपना भारत कितने भागों में बटा था? तो जैसा हम जानते हैं कि इस टाइम भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बटे हैं। हम मान सकते हैं 2 भागों में बटे हैं, 2 तरह से बटे हुए हैं शासन की दृष्टि से। तो उस टाइम कितने भागों में बटे थे? उस टाइम 4 भागों में बटे थे। एक भाग था भाग का। भाग का क्या था? भाग का ब्रिटिश भारत था जहां गवर्नर का शासन था, उसे हम क्या कहते थे? भाग का कहते थे। भाग खा किसे कहते थे? जहां पर राज्यों में विधानमंडल के साथ शाही शासन था, उसे हम भाग खा कहते थे। गा किसे कहते थे?
ऐसी जगह पर जहां ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था, कुछ में शाही शासन था, उसे हम गा में रखे थे और कुछ को घा में रखे थे। इस तरह से 4 भागों में भारतीय भूभाग बटा हुआ था। का में बात करें तो 9 भूभाग शामिल था, कह सकते हैं 9 राज्य शामिल थे। खा में 9, इसमें 10 शामिल थे गा में और 1 इसमें शामिल था। यह ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो देशी रियासतों का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से एक अस्थायी व्यवस्था के तहत इसे कर दी गई थी। बाद में हम क्या करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। इसके आधार पर भारत में राज्यों को पुनर्गठन के लिए आवाज उठने लगी और मुख्यतः आवाज भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, यह दक्षिण भारत से उठने लगी थी। दिसंबर 1948 में पेश राज्यों के पुनर्गठन के लिए नियुक्त भाषाई प्रांत आयोग धर आयोग ने क्या सिफारिश की थी? जैसे धर आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो धर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एस के धर थे। कौन थे? एस के धर इसके अध्यक्ष थे धर आयोग के। इन्होंने हम लोग जैसा अभी सुने कि राज्यों का पुनर्गठन कैसा हो, यह भारत मुख्यतः दक्षिण भारत से किस आधार पर हो मांग उठी। तो हम लोगों ने जाना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, ऐसी आवाज भारत से विभिन्न भागों से आ रही थी। उसके आधार पर धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, इस कारक के बजाय उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। समझ गए होंगे, राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए? प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए। तो अगर प्रश्न करेगा कि धर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन के लिए क्या सिफारिश की थी, तो आप बताएंगे राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो, ऐसी सिफारिश धर आयोग ने की थी। अप्रैल 1949 में पेश राज्य पुनर्गठन के लिए की गई भाषाई प्रांत समिति जेबीपी समिति। जब धर आयोग ने अपनी सिफारिश दी कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न हो, बल्कि कैसे हो, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो, इस पर देश में आंदोलन होने लगे और जोर आवाज उठने लगी कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो सरकार को एक और भाषाई प्रांत समिति की गठन करना पड़ा, जिसे जेबीपी समिति कहते हैं। जैसा कि नाम से जान रहे हैं, जे का मतलब क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। इसका मतलब जेबीपी समिति में सदस्य नहीं थे। तो कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। याद रह जाएगा। तो जेबीपी समिति में कौन सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी थे। तीनों क्या था? ये सदस्य थे जेबीपी समिति के। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश में क्या कहा? इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, इसे औपचारिक रूप से इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य पूछ रहा है। पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, इसकी मांग होने लगी थी। तो एक राज्य हुआ करता था मद्रास। मद्रास से तेलुगु भाषी के आधार पर आंध्र प्रदेश बनाए जाने की मांग हो रही थी। इसी दौरान कांग्रेस के एक नेता रहते हैं, नाम है क्या? पोट्टी श्रीरामुलु। नाम क्या है? पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु। पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, 56 दिन की भूख हड़ताल पर, और इनका निधन हो जाता है। जब इनका निधन हो जाता है तो वहां से आंदोलन और उग्र हो जाता है। तो मजबूरन
भारत सरकार को मजबूरन भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित करना पड़ता है। तो पहला राज्य गठित होने वाला कौन सा था? तो भाषा के आधार पर अगर प्रश्न पूछेगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आप बताएंगे आंध्र प्रदेश था। कब गठित किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया। इसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। याद रह जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे पूछे कि आंध्र प्रदेश राज्य किस राज्य से गठित हुआ, तो बताएंगे मद्रास से बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि मद्रास आज का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों को मिलाकर के पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। और ये दोनों लोग कौन थे? एक नाम है के.एम. पडिक्कर, ये सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। एच.एन. कुंजरू क्या थे? ये भी सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो अगर प्रश्न करेगा तो आप बता ले जाएंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न में कौन सदस्य थे, कौन से नहीं थे, आप कर लेंगे। तो अध्यक्ष इसमें पूछ रहा था तो आपको उत्तर देना था फजल अली। और 2 राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्य थे के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे अगर इस पर थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उन्होंने सिफारिश क्या थी? इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो यह सिफारिश की। क्या सिफारिश की? राज्यों का पुनर्गठन कैसा हो? भाषा के आधार पर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। ऐसा क्यों अस्वीकार किया होगा? क्योंकि इससे तमाम राज्य बन जाते। जैसा कि हम लोगों ने एक कहावत पढ़ी है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। अगर 4 कोस पर वाणी बदल रही है तो क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा? नहीं। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की? यही राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग ने क्या सिफारिश की? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं? जो 4 प्रकार के राज्यों का वर्गीकरण है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा का, खा, गा, घा, 4 प्रकार के राज्यों में भारत की सीमा, भारत के क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में वर्गीकृत किया गया था। उन्होंने क्या सिफारिश की कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं? तो इन्होंने सिफारिश की कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की इन्होंने सिफारिश की थी। 16 राज्य बनाए जाएं और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1956 को गठित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी। जब एक राज्य 1 नवंबर 1956 को उनकी सिफारिश को लगभग मान लिया गया, किसका? फजल अली आयोग की सिफारिश को लगभग मान लिया गया और उसके आधार पर 4 प्रकार के जो राज्य थे इनको समाप्त कर दिया गया। का और खा को मिला दिया गया, गा को खत्म कर दिया गया और जो आसपास के पड़ोसी राज्य थे एक दूसरे पड़ोसी राज्यों से उन्हें मिला दिया गया और 2 प्रकार के राज्य बनाए गए। एक राज्य बनाया गया, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो उनकी सिफारिश को लगभग मानते हुए
14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, बनाए गए। अगर प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। 14 राज्य बताएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग अर्थात फजल अली आयोग ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी? तो 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन बनाए कितने गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1 नवंबर 1956 के बाद गठित होने वाला राज्य था। जैसा हम लोग पढ़े कि जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया 1953 में, तो भाषा के आधार पर भारत में जोर शोर से मांग होने लगी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। उसी के कारणवश मजबूरन उन राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित करना पड़ता है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। तो जो राज्य अस्तित्व में आए, उसके बाद 1 नवंबर 1956 के बाद गठित होने वाला राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिश कर दी। इसके बाद गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? कह सकते हैं गुजरात था। एक राज्य था बॉम्बे को 2 भागों में बांट दिया गया। कब? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों में बांट दिया गया। गुजराती भाषा के आधार पर गुजराती भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? गुजरात बना। गुजरात 15वां राज्य बना और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र बना। कर ले जाएंगे प्रश्न। तो अगर इस तरह से भी प्रश्न कर सकता है, 1 नवंबर 1956 के बाद गठित होने वाला पहला राज्य था, तो आप गुजरात बता देंगे। क्लियर है बातें? राज्यों के पुनर्गठित होने के बाद गठित होने वाला पहला राज्य गुजरात, गुजराती भाषा के आधार पर किससे बनाया गया था? बॉम्बे राज्य से बनाया गया था। तब बॉम्बे राज्य हुआ करता था। दोनों राज्यों को मिलाकर के क्या कहा जाता था? बॉम्बे। 1960 के बाद 2 राज्य अस्तित्व में आते हैं, मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? बताएंगे। एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं। क्या है? छौझा से याद कर सकते हैं। 1915 ये 2000 में गठित किए गए थे। तो कब गठित किया गया था? छा का मतलब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कब गठित किया गया? 1 नवंबर 2000 को। पूछ क्या रहा है? उत्तराखंड को। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था। उसे उत्तराखंड छौझा से याद कर लेंगे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया था, याद रह जाएगा। 2 जून 2014 को किसका गठित किया गया था? किसका गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य से एक और राज्य बनाया गया था जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कब किया गया? जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और 2 भाग विभाजित हुए बनाए गए क्या? केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इसका गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगर एक प्रश्न और यहां कर सकता है, राज्यों के नामों में परिवर्तित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऐसा कौन सा राज्य था जिसका नाम सर्वप्रथम
परिवर्तित किया गया तो पहला नाम यही रहेगा, संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्लियर है बातें? पहला नाम बदलने वाला राज्य कौन सा था? आपका संयुक्त प्रांत था। मैसूर, मैसूर का भी नाम बदल दिया गया, इसको क्या कर दिया गया? कर्नाटक कर दिया गया। कर्नाटक, मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर राज्य का ये 1973 में किया गया था। और मद्रास का नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया। पहले मद्रास हुआ करता था, मद्रास के राज्य के नाम से जाना जाता था, और इसका नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया। इसका 1969 में इसका नाम बदला गया। याद रह जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।